खा गए शक्कर पी गए थे, देखो देखो भाजपा के खा गए शक्कर पी गए थे, देखो देखो भाजपा के किसानों के लिए झुंझुना है, महिलाओं के लिए झुंझुना है। जो बजट है मध्य प्रदेश में, इसके हिस्से कुछ नहीं लगा। देश को 14 साल 12 साल पहले देश को जो सद्भाव दिखाए गए थे कि रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर, शहरी विकास को लेकर, बड़े शहर बनाने को लेकर, जो हालात है आज बद से बदतर होने लगे। महंगाई को लेकर अलग अलग बातें हुई थी। अभी शिक्षा, जिसका आंदोलन पूरे देश में चल रहा है कि जो नए कानून आए उसमें यूनिवर्सिटी में रोजगार की बात हुई, स्वस्थ शिक्षा की बात हुई, रोजगार में पारदर्शिता की बात हुई, पेपर धांधली को रोकने की बात हुई, नौकरियों में 2 करोड़ नौकरियों की आवाज उठने लगी। तो मोदी जी ने छात्रों में कैसे विमनस्य पैदा हो उसकी तैयारी कर। यानी ये जो सोच है ये लगातार हिंदू मुसलमान की बात करती है, लगातार जात पात की बात करती है, लगातार अलग अलग तरीके से विभाजन कैसे हो देश में, उसके लिए इन्होंने कमर कस ली है, इसलिए कि उनको सत्ता में बैठना है। बजट की स्थिति न एग्रीकल्चर को लेके कुछ है, न शिक्षा को लेके कुछ है, न इकोनॉमी में फिर से तेजी आए, लोगों के हाथ में पैसा आए, लोगों को रोजगार मिले, फैक्ट्रियां चले, एसएमएसएमई छोटे उद्योग जो है उनको एक तरह से दरकिनार कर दिया गया। इस बजट में इतना कम बजट उनका होना ये मैसेज देता है कि नरेंद्र मोदी हम दो हमारे दो की सरकार चला रहे हैं, सूट बूट की सरकार चला रहे हैं। ये मैसेज एक बार फिर से देखिए। केंद्र का बजट आया था मोदी सरकार से, देश के नौजवानों को, महिलाओं को, किसानों को, छात्रों को और खासकर गृहिणी को ये उम्मीद थी कि आज जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, लगातार किसानों के इक्विपमेंट के लिए महंगाई बढ़ रही है और तमाम छात्रों जो बेरोजगार हैं उनके लिए एक सौगात मिलेगी, उनकी शिक्षा के लिए कुछ रियायत मिलेगी और किसानों के जो किसानी के उपकरण हैं उस पर कुछ रियायत मिलेगी। लेकिन सीतारमण जी ने तो सिर्फ आकर संसद में उस भाषण को पढ़ा और मोदी सरकार का असली चेहरा सामने आ गया। आज देश के नौजवानों को, महिला को, किसानों को जो उम्मीद थी उनके हाथ जब भाषण खत्म हुआ तो ये झुंझुना हाथ लगा। आज ये नौजवान जो आशा कर रहा था, देश का किसान आशा कर रहा था, महंगाई लगातार बढ़ रही है, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी, कहाँ गई वो स्मार्ट सिटी, कहाँ गया वो स्टार्टअप इंडिया, कहाँ गई वो मेकअप इंडिया, पैन इंडिया, ये सारे शब्द जो प्रधानमंत्री लेकर आए थे और पिछले बजटों में उन्होंने पढ़ा था, ये सब कहाँ है? ये सब एक झुंझुने की तरह है। ये देश समझ गया कि इनको सरकार चलाना नहीं आती, गृहिणी का बजट बिगड़ गया है, नौजवान छात्र की फीस कम नहीं हुई है, किसान परेशान है, ये सारी चीज़ें आज सामने आई है। इसलिए हमने प्रदर्शन के माध्यम से जो पूरे देशवासियों को 140 करोड़ लोगों को जो मोदी सरकार ने झुंझुना दिया है, आज हम इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दीदी से ले लो महंगाई।